Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. Hope you all are good and enjoying my videos, whatever we have upload. Okay, so let's start our third unit, that is yoga and lifestyle. Firstly, ये क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ा चुका है कि योगा एंड लाइफस्टाइल एक यूनिट भी है पूरा योगा का, तो सेम ही है, बट फिर भी आपको जो मेन फीचर्स हैं और या फिर इन शॉर्ट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा। मीनिंग ऑफ योगा सभी जानते हैं, योगा जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है युज। ठीक है ना, योगा जो है एक संस्कृत वर्ड युज है, उससे ये अटैच्ड है। युज मीन्स होता है यूज मीन्स होता है ज्वाइंट। ओके, ज्वाइंट किससे करता है आदमी? नॉर्मल एक आपके स्वामी दिगंबर जी थे, उन्होंने कहा था योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। यह चीज़ आप लोग शायद भली भांति जानते भी होंगे, कुछ जाने ना जाने ये चीज़ जरूर सबको याद होगा, मीनिंग ऑफ योगा। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इसको मैं ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस थिंग्स। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, तो सबसे पहला आता है इम्पोर्टेंस में improves cardiovascular and respiratory system. Improves cardiovascular and respiratory system. क्या होता है कि योगा करने से आपके जो कार्डियोवास्कुलर कार्डियक से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं आपको, है ना, वो सही हो जाती हैं। ठीक है, सेकेंड वन आपका है अवे फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम्स, इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट। ठीक है, थर्ड वन है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, कभी भी डाइजेशन की दिक्कत हो या कुछ हो तो इसके लिए योगा आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेबल होता है। ठीक है, फोर्थ वन है, आप ऐसे सुन लीजिए, लिखने में थोड़ा इट टेक टू मच टाइम। ओके, फोर्थ है आपका कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स। आपके सेंस जो होते हैं उस पर कंट्रोल करने की शक्ति देता है योगा करने से। ओके, नेक्स्ट आपका है रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन। रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन लिख ही देता हूँ, नहीं तो बाकी नोट्स बनाने में कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगी। कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स। फिफ्थ वन है रिलीव्स स्ट्रेस एंड टेंशन। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह होता है या स्ट्रेस हो जाता है, इसके लिए तो योगा बेनिफिटेबल होता है। नेक्स्ट आपका है डेवलप्स कंसंट्रेशन। आपका माइंड जो होता है डाइवर्ट हो जाता है कभी कभी ना, तो उसके लिए कंसंट्रेशन के लिए योगा बेनिफिटेबल होता है। सेवन्थ वन है आपका गुड पोस्चर। आपको मैंने क्लास 11 में बताया था पोस्चर क्या होता है। पोस्चर इज़ द वे in which way we have stand, we have walk, कैसे हम चलेंगे, कैसे बैठेंगे, सही तरीका क्या होता है, वही होता है पोस्चर। ओके, नेक्स्ट आपका है रिमूव्स ऑर्थोपेडिक। ऑर्थो जो होता है आपके हड्डियों से रिलेट करता है। ठीक है, इसकी बीमारियां आपकी सही हो जाती हैं योगा अगर आप रेगुलर रूटीन में करते हैं तो। नाइन्थ आपका क्योर्स डिजीजेस, बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है, टेंथ आपका है प्रिवेंट्स
प्रीमैच्योर एजिंग। प्रीमैच्योर एजिंग कई बार मैंने क्वेश्चन भी पूछा। प्रीमैच्योर एजिंग मतलब आपको उम्र से पहले बुढ़ा नहीं होने देगा। होते हैं कुछ लोग होते हैं कम उम्र के होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ बैड रूटीन, बैड हैबिट के कारण वो ज़्यादा एज के लगते हैं। लेकिन कुछ लोग को देखे होंगे आप, ज़्यादा एज के होते हैं लेकिन वो लगते कम एज के हैं। तो ये बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड योगा होता है। अगर आप ये रूटीन से योगा करते रहें तो आप उम्र से पहले जैसे 80 साल के हैं तो आप थोड़ा कम उम्र के लगेंगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हाइजीन। इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। योगा करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको, इन चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो पहले ये जान लीजिए कितने टाइप के आसन्स होते हैं। कई तरह के आसन्स होते हैं। ये तो अभी तो जो आपने पढ़ा योगा है, योगा के एलिमेंट्स हैं आसन्स। आप ऑलरेडी जो एलिमेंट्स ऑफ योगा आप जानते हो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब पढ़े हैं आप लोग। तो उसमें आसन्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कल्चरल आसन। दूसरा होता है कल्चरल ये अभी फॉर बॉडी फिटनेस होता है। आपकी बॉडी के फिटनेस के लिए जो योगास हम करते हैं, आसन जो करते हैं, वो कल्चरल आसन होता है, ठीक है।